हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हाइब्रिडाइजेशन किसी भी सेंट्रल एटम का कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। जो कैसे हम किसी भी सेंट्रल एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन का बात आता है तो हाइब्रिडाइजेशन में दो चीज पॉइंट है कि हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट करेंगे हम वो सेंट्रल आइटम का कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल आइटम भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं वो हम सेंट्रल आइटम का करते हैं। सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ता है। हाइब्रिड और वाइटल निकालने के लिए, हाइब्रिड और वाइटल कैलकुलेट करने के लिए पहले सेंट्रल आइटम का हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता रहना चाहिए। सेंट्रल आइटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। दूसरा, जो हर एलिमेंट का वैलेंसी कितना है, वो कितना बॉन्ड बनाता है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तभी हम किसी का हाइब्रिड और वाइटल कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर। तो हाइब्रिड और वाइटल कैलकुलेट करने के लिए मेरा ये पास एक फॉर्मूला है और इसको हम देख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइब्रिड और वाइटल इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो हाइब्रिड और वाइटल निकालने के लिए हमको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है ये हमको देखना होगा। जो कितना बॉन्ड पेयर है कितना लोन पेयर है ये हमको पता चल जाएगा तो हम हाइब्रिड और वाइटल निकाल लेंगे। तो अगर 2 हाइब्रिड और वाइटल आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा SP आएगा। अगर हाइब्रिड और वाइटल, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल। तो अगर हाइब्रिड और वाइटल 2 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP हो जाएगा। और जब हाइब्रिड और वाइटल 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन SP2। जब हाइब्रिड और वाइटल का नंबर कितना है 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3। जब हाइब्रिड और वाइटल का नंबर 5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3D। जब 6 है तो SP3D2। 7 है तो SP3D3। तो सिंपली नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल ऑफ एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर, इसका अगर सम 2 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 2। अगर इसका सम अगर 3 आया तो SP2। अगर इसका सम 4 आया तो SP3। अगर इसका सम 5 आया तो SP3D। अगर इसका सम 6 आया तो SP3D2। अगर 7 आया तो इसका सम अगर 7 आया तो SP3D3। अगर 8 आया तो हाइब्रिडाइजेशन इसका SP3D4। तो सिंपल सा है, बस हमको नंबर ऑफ आइटम्स प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करना है। लोन पेयर कितना आ रहा है बस हम निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिड और वाइटल निकालते हैं। तो हाइब्रिड और वाइटल निकालने में इस फॉर्मूला को हल्का से हम चेंज करते हैं। हाइब्रिड और वाइटल निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो हमको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर निकाल लेते हैं, इसका सम अगर 2, 3, 4, 5 जो निकाले हैं, जो पहले किए हैं, उस तो SP होगा। तो सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर,
इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी फेल नहीं होगा। नोट करके रखना होगा पॉइंट। जो ऑक्सीजन है ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं CH4 का, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो CH4 में कार्बन जो है, कार्बन ग्रुप नंबर 14 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 है, 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये इस कार्बन के साथ कितना सराउंडिंग आइटम है या कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सराउंडिंग आइटम्स कितना है इसमें, कार्बन में सराउंडिंग आइटम्स 4 है, तो 4 प्लस कार्बन में लोन पेयर 0 है, इसमें लोन पेयर कार्बन में सेंट्रल आइटम में लोन पेयर कितना है, 0 है। तो हम निकाल सकते हैं, बस ये 4 आया, तो 4 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो सिंपल सा है, हमको सबसे पहले कार्बन का पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, तो इसमें लोन पेयर 0 है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आएगा इसमें, इसका सराउंडिंग नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम्स कितना होगा, ये फॉर्मूला में यहाँ पे नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम्स भी हो सकते, नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम्स। तो नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम्स इसमें कितना है, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम 4 और लोन पेयर 0, तो इसमें 4 आया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल SO3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो SO3 है। तो SO3 का स्ट्रक्चर इस तरह होगा। स्ट्रक्चर जब इस तरह होगा तो इसमें हमको जब भी डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3, तो 3 इसका सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर है, लोन पेयर कितना होगा, तो नंबर ऑफ लोन पेयर, या फिर सिंपली देखें जो कितना सराउंडिंग आइटम्स है, तो इसका सराउंडिंग आइटम्स कितना है, 3, और लोन पेयर कितना है, इसमें लोन पेयर 0, तो इसका सराउंडिंग आइटम्स 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें आ जाएगा 3, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। H2O का आप भी निकाल के देख सकते हैं, H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो H2O में जो सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंट्रल आइटम है, तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसका सराउंडिंग आइटम्स कितना है, सराउंडिंग आइटम्स 2 है, तो 2 सराउंडिंग आइटम है। इसमें सराउंडिंग आइटम 2 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए सराउंडिंग आइटम्स प्लस लोन पेयर, तो इसमें देखते हैं लोन पेयर कितना है। तो दो बॉन्ड बना रहा है, और दो बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2
लोन पेयर बचा हुआ है, 2 लोन पेयर। अगर लोन पेयर कितना है तो 2 लोन पेयर है, तो सराउंडिंग एटम्स 2 और लोन पेयर कितना है इसमें, और लोन पेयर 2 है, तो इसमें कितना हो जाएगा 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन ये एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, ऑर्बिटल 4 आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। फोर्थ निकालते हैं IF7 का। IF7 आयोडीन जो है, सेंट्रल एटम आयोडीन है, और आयोडीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 7 बॉन्ड बना रहा है, इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, या सराउंडिंग एटम इसमें कितना है 7, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू सराउंडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर इसमें 0 है, लोन पेयर 0, तो 7 + 0 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें कितना हो जाएगा 7। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। तो किसी का भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो, एनायन हो, कैटायन हो, किसी का भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल Hgf4। तो है जेनॉन 18 ग्रुप एलिमेंट है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। जेनॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 4 Hgf4 है। इसका सराउंडिंग एटम कितना है, सराउंडिंग एटम्स 4 है, और इसमें लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर इसमें कितना होगा 2 लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर कितना होगा 2 लोन पेयर है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका आ जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आ जाएगा। तो जब इसका 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d2 का होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, HgO3 का आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिए, Hgf2 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिए, और HgOf2 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो देखते हैं ये इसका HgO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें, सेंट्रल एटम जेनॉन है, और इसका सराउंडिंग एटम कितना है, सराउंडिंग एटम 3 है, तो 3 प्लस सराउंडिंग एटम 3 प्लस लोन पेयर इसमें कितना है, तो एक ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो HgO3 एक लोन पेयर इसमें रहेगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, या 3 सराउंडिंग एटम है, और एक लोन पेयर है। लोन पेयर कितना है 1 लोन पेयर, क्योंकि इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो अनसेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, लोन पेयर इसमें कितना होगा 1 होगा। तो इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आएगा, तो 4 जब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। Xgf2 का निकालते हैं, में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, दो को पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड में, 3 लोन पेयर है, लोन पेयर कितना है 3 लोन पेयर है, तो 2 + 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 आएगा। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, क्या होगा sp3d, क्योंकि इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ रहा है 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका अगर निकालें तो इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस इनका 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अगर इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्योंकि इसका सराउंडिंग एटम कितना है 3 प्लस लोन पेयर इसमें कितना है, लोन पेयर 2 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आएगा 5, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। नेक्स्ट SF4 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिए। SF4 तो सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें देखते हैं कि कितना सराउंडिंग एटम्स है, तो सराउंडिंग एटम्स 4 प्लस लोन पेयर इसमें कितना होगा, लोन पेयर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 होगा इसका, लोन पेयर कितना होगा 1, तो 5 आएगा इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका 5 आएगा, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d का होता है, तो sp3d का हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होगा। एक और देख लेते हैं, IF5 का देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। IF5 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है, आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और इसमें जो 5 फ्लोरीन अटैच है, तो सराउंडिंग एटम्स इसमें कितना हो गया, सराउंडिंग एटम्स 5 हो गया, 5 सराउंडिंग एटम्स प्लस यहाँ पे लोन पेयर कितना है 7 में से 5 बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये आया 6, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d2 का, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। स्पीसीज का भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं SO4 में हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है ग्राउंड स्टेट में, सल्फर में ग्राउंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 6, और 2 माइनस चार्ज है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 माइनस चार्ज, तो इसमें सराउंडिंग एटम्स कितना है, सराउंडिंग एटम्स हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए सेम फार्मूला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें सराउंडिंग एटम्स कितना है, सराउंडिंग एटम्स 4 हैं, तो 4 सराउंडिंग एटम्स है, तो 4 प्लस इसमें लोन पेयर इसमें कितना है,
तो लोन पेयर इसमें लोन पेयर 0, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। Cl इन Cl माइनस में Cl का हमको ClO3 माइनस में Cl का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इलेक्ट्रॉन 7 होता है, क्लोरीन में 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें माइनस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन और 3 इसमें सराउंडिंग एटम्स और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये 3 डबल बॉन्ड बनाएगा। जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर इसमें एक लोन पेयर है, तो इसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हो जाएगा 4, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 का, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। I3 माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन और, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 बॉन्ड में सेंट्रल आइटम 2 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर प्लस 3 लोन पेयर, ये हो जाएगा नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये 5, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो अब कैटाइनिक का देख लेते हैं। कैटाइनिक में हाइब्रिडाइजेशन, कैटाइनिक का स्पीसीज है, तो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n इन NH4+, तो NH4+ में n का हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव है, तो अगर नाइट्रोजन रहता तो नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, n में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन में 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें सराउंडिंग एटम्स कितना है, सराउंडिंग एटम्स 4 और लोन पेयर इसमें 0, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका हो जाएगा 4 इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो किसी भी स्पीसीज का हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं CO2 का। CO2 को अगर बोला जाए जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सिंपली हमको देखना है जो सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है, सिग्मा बॉन्ड इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका ऑर्बिटल कितना है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर 0 है, तो 2 अगर इसका 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या इसका आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो अब एक फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे भी हम किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकें। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू, इसको हम x लिखते हैं, नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल के लिए ऐसे प्लस हाफ G माइनस V पॉली एटॉमिक कैटायन। तो इसके लिए x का फॉर्मूला
एक्स इजकल टू ऐसे प्लस हाफ माइनस जी माइनस भी प्लस ए। एक्स इक्वल टू ऐसे प्लस हाफ जी माइनस भी माइनस सी भी माइनस सी। तो यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जी क्या है, जी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम इन ग्राउंड स्टेट। वी क्या है, वी क्या है, वैलेंसी ऑफ वी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल आइटम इन द स्पीसीज। उस स्पीसीज में सेंट्रल आइटम का वैलेंसी क्या है। यहाँ पे सी जो है कैटायन का चार्जेज है, कैटायन का चार्जेज, और यहाँ पे ए क्या है, एनायन का चार्ज। कैटायन का चार्ज प्लस एनायन का चार्ज है। तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी भी सेंट्रल आइटम का इजीली।